हेलो एवरीवन। सो गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि एनीवे का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। एनीवे का यूज़ बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो बस यूज़ हो जाता है। तब भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एनीवे का जो एक इस्तेमाल है, पहले तो ये एक एडवर्ब है तो ऑफ कोर्स ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है। कई बार जो एनीवे है गाइस, एनीवे स्टिल का काम करता है या डिस्पाइट दैट का काम करता है या येट का काम करता है। कैसे करता है मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर एक लड़की है। अब ये लड़की कह रही है कि भाई बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, फिर भी मैं बाज़ार जाऊंगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ कोई मुश्किल काम है, उसके बाद भी बंदा करने को तैयार है। यानी कि डिस्पाइट वाली फीलिंग दे रहा है कि बारिश हो रही है, फिर भी इसके बावजूद मैं बाज़ार जाऊंगी। ये जॉब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, तब भी मैं इस जॉब को करूंगी। तो जब ये बात आती है तो हम इसको डिस्पाइट से कह सकते हैं। हमारे पास दो है, ऑल्दो है, येट है, स्टिल है, हाउएवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बात को हम एनीवे से भी कह सकते हैं। अब कैसे कहेंगे एनीवे से? क्योंकि आम जिंदगी में स्पोकन में लोग एनीवे ज़्यादा बोल देते हैं, बहुतों को डिस्पाइट नहीं पता, तो कैसे एनीवे बोलेंगे? देखिए, ऐसे यहाँ है कि बारिश हो रही थी, फिर भी मैं बाज़ार गया। तो अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा? अगर मैं इसे यूज़ करूँ कि बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। अब अगर मैं एनीवे नहीं लगाता तो मैं बोलता इट वॉज रेनिंग येट आई वेंट टू मार्केट। मैं ऐसे बोलता इट वॉज रेनिंग येट आई वेंट टू मार्केट। मैं ऐसे बोलता मैं बोलता कि इट वॉज रेनिंग, फिर मैं बोलता डिस्पाइट इट आई वेंट टू मार्केट। इसके बाद मैं मार्केट गया। मैं कहता कि दो इट वॉज रेनिंग कॉमा आई वेंट टू मार्केट। ऐसे भी कह सकता था। मैं ऐसे भी कह सकता था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग आई, यहाँ पर वॉज कर दो, इट वॉज रेनिंग आई वेंट टू द मार्केट। ये बहुत सारी चीज़ें, नॉट विद स्टैंडिंग है, नॉन द लेस, ये सब बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। अब एनीवे का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एनीवे डालकर देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। उसके बाद आप यहाँ पर बट लगा सकते हैं। इट वॉज रेनिंग बट आई वेंट टू मार्केट, और लास्ट में कर दीजिए एनीवे, बट आई वेंट टू मार्केट एनीवे। अब लास्ट में जैसे आपने एनीवे बोला, आप तो बट से भी सेम फीलिंग आ रही है कि इट वॉज रेनिंग बट आई वेंट टू मार्केट, बट लास्ट में जब एनीवे आप लगाओगे तो वही फीलिंग देगा कि इट वॉज रेनिंग बट आई वेंट टू मार्केट एनीवे। लास्ट में एनीवे करते थोड़ा सा वो जोर देता है कि अच्छा तब भी मार्केट गए। ये फीलिंग भी एनीवे देता है। और देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शी न्यू, उसे पता था, इट वॉज रिस्की, ये रिस्की था, बट शी डिसाइडेड टू ट्राई इट एनीवे। यानी कि रिस्की था, फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो कोशिश करेगी, इसको ट्राई करेगी, इस चीज़ को ट्राई करेगी, रिस्की है। तो लास्ट में एनीवे आप लगा सकते हो। मतलब ये बोलने का आपका स्टाइल है, कि द टास्क वॉज डिफिकल्ट बट आई डिड इट एनीवे, फिर भी मैंने कर ही दिया। वो फिर भी वाली फीलिंग देता है, फिर भी। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो बहुत थका हुआ था, बट ही स्टेड अप टू फिनिश हिज वर्क एनीवे। लेकिन वो जगा रहा अपने काम को कंप्लीट करने के लिए एनीवे मतलब फिर भी वो जगा रहा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज एग्जॉस्टेड ही डिड इट। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि द स्टोर वॉज क्लोजिंग, स्टोर जो है बंद हो रहा था, बट दे लेट मी इन एनीवे, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, दे लेट मी इन एनीवे। और देखिए, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ गुड आइडिया, मुझे नहीं पता कि ये सही आइडिया है कि नहीं, बट एनीवे आई विल गिव इट अ ट्राई, बट फिर भी मैं कोशिश तो करूँगा। जैसे हम अगर किसी को ऐसे बोलते कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, आई डोंट नो वेदर इट इज़ गुड फॉर मी और नॉट, बट एनीवे आई विल डू इट, आई विल पार्टिसिपेट।
तो बट एनीवे मतलब खैर फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो पार्टिसिपेट करूँगा, ये फीलिंग भी एनीवे देता है। और देखिए जैसे कोई कहता है कि आई डोंट रियली लाइक पिज़्ज़ा, किसी ने आपको पिज़्ज़ा ऑफर किया, आपने बोला सी आई डोंट रियली लाइक पिज़्ज़ा बट एनीवे आई विल ईट अ स्लाइस, फिर भी मैं एक स्लाइस खा लूँगा। तो इसको हम दो ऑल्दो से भी कह सकते थे कि दो आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, ऑल्दो आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा आई विल टेक अ स्लाइस। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू नो आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा बट आई विल टेक अ स्लाइस एनीवे, ऐसे भी, या बट एनीवे आई विल टेक अ स्लाइस, ऐसे भी कह सकते हैं। और देखिए शी वॉजेंट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी बट एनीवे शी वेंट टू द पार्टी, फिर भी वो पार्टी में चली गई। ये हो गया। अब इसका एक और यूज़ होता है, जो सेकेंड यूज़ होता है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं कि मूव ऑन टू अ न्यू पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये लड़की है, अब ये लड़की कुछ बातें कर रही है, अब अचानक इस बात से वो हट कर कुछ नया टॉपिक शुरू करना चाहती है, तो वहाँ पर वो एक बात जो चल रही है उससे हट कर दूसरे में शिफ्ट करने के लिए बीच में एनीवे लगाते हैं। ऐसे हम बातें कर रहे थे कि अरे उस दिन तो मज़ा ही आ गया एनीवे अच्छा तू कल क्या करेगा, अब एनीवे करके वहाँ से हम शिफ्ट हो गए, तो ये शिफ्ट करा देता है एनीवे। या हम कुछ और बात कर रहे हैं और फिर से हम अपने पुराने टॉपिक पर आ जाए, तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ कल लेकिन मज़ा तो आ गया एनीवे, अरे वो जो हम अभी जो बात कर रहे थे वो है ना तेरे पास, तो एनीवे करके हम पुराने पर आ गए। कैसे? एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर सेंटेंस है, कोई कह रहा है कि एनीवे लेट्स गेट बैक टू वर्क, यानी कि सबसे पहले बंदा वो काम कर रहा था, उसके बाद वो कुछ और बातें करने लगा, सिगरेट पीने लगा। आप कहते हैं एनीवे गाइस लेट्स गेट बैक टू वर्क, लेट्स गेट बैक टू वर्क। अच्छा जैसे ये एनीवे है, कई लोग एनीवे को एनीवेज भी कहते हैं, तो एनीवेज उतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है, कई लोग एनीवेज कहते हैं बट होता एनीवे है, आप एनीवेज कह सकते हो बट एनीवे ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है और यही चलता है, एनीवेज लोग स्पोकन में बोलते थे। एनीवे आई थिंक वी शुड गो होम नाउ। खैर अब मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। तो गाइज मैंने आपको ये सब समझा दिया। एनीवे नाउ इट्स टाइम टू रैप अप द वीडियो। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद गाइज। जिन्होंने पूछा आई होप कि उनके समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइज, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।